हाय छोटूस, अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सैफ, और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। जैसा कि छोटूस आप जानते हैं कि हम आपको रोजाना नई नई बातों पे डिस्कस करते हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं, जिससे आप अच्छे अच्छे छोटूस बनते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीज पर। तो छोटूस ट्रीज हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, जरा सोचें। ट्रीज से हमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर ट्रीज ना होते तो क्या होता? मैं बताता हूँ। अगर ट्रीज इस दुनिया में ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सांस नहीं ले पाएंगे और हम लोग मर जाएंगे छोटूस। देखिए मैं आपको बताऊँ, ट्रीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ये जितनी भी दुनिया है, इसमें जितनी भी ऑक्सीजन है वो सिर्फ ट्रीज के जरिए है। छोटूस ट्रीज को बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए, उससे हमें तरह तरह के मीठे और मजेदार फल मिलते हैं, जिसको हम आज बहुत शौक से खाते हैं, जैसे मैंगो, सेब और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं ट्रीज में। वो फ्रूट्स हमें फायदा भी देते हैं और वो हमें जानदार भी बनाते हैं। उनके बहुत से फवायद भी होते हैं। अच्छा छोटूस, मैं सबसे अच्छी बात बताऊं ट्रीज की, जो ट्रीज हमें देते हैं शेड, मतलब जो शेड देते हैं ट्रीज हमें साया, जिसके नीचे हम लोग बैठते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं, ठंडी ठंडी हवा मिलती है। हाँ, ठंडी हम आराम भी कर सकते हैं छोटूस। छोटूस ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और ट्रीज का जो दरख्त होता है, उसके अंदर से हमें रबड़ मिलता है और मतलब ग्लू मिलती है, रिसाइकिल होती है, रिसाइकिल होती है, फिर रबर बनती है, अच्छा फिर पेपर बनता है, फिर ग्लू भी बनती है, बहुत सारी। छोटूस मैं गिनवाते और ट्रीज से जो दरख्त होते हैं उनसे हम घर भी बना सकते हैं। जी हाँ छोटूस, हम लोग दरख्त के जरिए अपना घर भी बना सकते हैं। ट्रीज के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आज ट्रीज से फर्नीचर बन सकते हैं, चेयर और बहुत सी चीजें हैं, मुझे याद नहीं आ रही, जैसे कि टेबल्स बन सकती हैं, चेयर बन सकती हैं, अच्छा बेड बन सकते हैं, अलमारी बन सकते हैं, सब फर्नीचर में ही शुमार हो जाता है। हाँ, सब फर्नीचर में शुमार हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं छोटूस, और तो इसलिए ट्रीज को आप कभी नहीं काटिएगा। अगर कोई काटे तो बदले में एक ट्रीज आप जरूर लगाएं, क्योंकि देखें छोटूस, अगर आप ट्रीज को काटेंगे जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, फिर क्या बचेगा? आप कैसे सांस लेंगे छोटूस जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो आप लोग मर जाएंगे। तो छोटूस मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई ट्रीज कोई काट रहा है, आप देख रहे हैं कोई काट रहा है, तो आप उसे ये नसीहत कर दें कि वो ट्रीज लगा दे या आप खुद लगा दें। इससे आपको ही फायदा होगा छोटूस, ये नहीं कि अरे देखो कोई हमें देखेगा कहीं। और ट्रीज लगाने में इतने दिन भी लगते हैं, चले ट्रीज लगा लें, लेकिन छोटे छोटे पौधे भी लगा लें, जिससे हरियाली होती है और खूबसूरत लगता है घर। लेकिन छोटूस अगर आप ये शर्माएंगे कि किसी ने देख लिया कि हम ट्रीज लगा रहे हैं, मजदूरी करें, तो अच्छी बात है छोटूस, हम लोग इसमें बिजी भी रहेंगे और दूसरी जो बुरी एक्टिविटीज होती हैं उनमें हमारा ध्यान नहीं जाएगा, बजाय अच्छी चीजों के, बजाय अच्छे धक्के दे रहे हैं, बैल बजा रहे हैं, ये मस्ती इधर। देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ कि हम लोग जब सांस लेते हैं, देखिए ये जो दुनिया भर में ये जो ग्लोबल वार्मिंग आपने सुनी होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि सनशाइन को जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है, और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो छोटूस देखिए कितने फायदेमंद है अगर हम इतने सारे ट्रीज लगाएंगे। और दुनिया में कितने सारे ट्रीज हैं, अगर हम दुनिया से बाहर जाएंगे अर्थ से, तो हम कैसे खला में उड़ने लग जाते हैं, है ना सर? और वहाँ पर ट्रीज नहीं होते, नहीं वो उसका ग्रेविटी का वो लेकिन ग्रेविटी होती है, लेकिन वहाँ पर हम सांस भी तो नहीं ले पाते हैं। हाँ, ये भी बहुत एक बड़ी चीज है कि हम लोग वहाँ पे बाहर जब आप जाएंगे आप रियलाइज करेंगे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ग्रेविटी आउटर स्पेस में कहीं पे ऑक्सीजन नहीं होती है छोटूस, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप कभी भी ट्रीज लगाएंगे तो ट्रीज आपको इतनी सारी ऑक्सीजन देंगे और इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस हो रहा है वो भी कम होने लगेगा छोटूस, और जो अर्थ का टेम्परेचर होता है ना कि बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ट्रीज से ठंडा होता है माहौल, ट्रीज से बहुत ठंडा हो जाता है। तो छोटूस ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, दरख्त जो काट रहा है उसे नसीहत करें कि दरख्त ज्यादा ना काटे, जितने उसे चाहिए उतने काट ले। ओके, तो छोटूस मैं आप जेरिया
आप ट्रीज लगाती हैं या आपका कोई? हमारे घर में बहुत सारे पौधे हैं हर तरह के, दूसरे दूसरे। तुम्हारे घर में है से? हाँ, मैंने एक दफ़ा अपने घर के बाहर लगाया था, बहुत बड़ा था, लेकिन वो ना गाड़ियों के लिए ना डिस्टरबेंस हो रही थी कि ना वो बहुत बड़ा पेड़ था। लेकिन इतना बड़ा, चलो हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन उसकी कोई टहनियाँ काट देनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा काट दें। नहीं, वो गलत जगह पे उग गया था ना। लेकिन उसके बजाय छोटे छोटे से पौधे लगवाए। नहीं, किसी ने कोई तो बुरी बात है ना छोटू, ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। अच्छा, वो तारों में फंस रहे थे तो एक मजबूरी होती है, वो तारों में फंस रहे थे तो लाइट चली जाती है, वो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन छोटू, अगर आप कहीं कटवा रहे हैं तो खुली जगह पे ट्रीज लगा सकते हैं आप लोग, जहाँ पे आपको आसानी हो। तो छोटू, अब जवेरिया, आपने बुक्स पढ़ी हैं जो ट्रीज फॉलिंग फॉरेस्ट होते हैं? लेकिन इतनी सारी बुक्स लिख चुके हैं सब, लेकिन इस पर अमल नहीं होता है। ट्रीज कटते जा रहे हैं, सड़कें जो होती हैं वो चौड़ी करने के लिए भी इतने सारे ट्रीज कटते हैं। हाँ, देखिए इतने सारे ट्रीज कट रहे हैं, इतनी सारी ढेरों बुक्स लिखी गई हैं कि आजकल तो सैफ ट्रीज का बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। आजकल जिसकी भी तरफ से गुजरो, क्यारी बिल्कुल सुनसान, कोई घास नहीं, कोई ट्री नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पौधा नहीं है, कुछ भी नहीं। हर कोई दरख्त काट रहा है। पता है क्या, जो लकड़हारे होते हैं ना, वुड कटर्स हैं, वो जंगल में ना इतने वुड काटते, इतने काटते, जरूरत से ज्यादा काट देते हैं। लेकिन साहब, जब वो काटते हैं तो जंगल में तो ट्रीज उगते भी हैं, लेकिन फिर भी इस जगह नहीं काटना चाहिए जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। जी हाँ छोटू, देखिए फैक्ट्रीज जो होती है, केमिकल फैक्ट्रीज, वहाँ पे आमतौर आपने देखा होगा लाइन से वहाँ पे लगे हुए होते हैं छोटे छोटे ट्रीज। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्यों लगे होते हैं। वहाँ पे इसलिए ट्रीज लगे होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और खूबसूरती में भी इजाफा होता है। नहीं, देखिए धुआं वहाँ पे होता है ना, जो निकलता है ना, तो वो ना आसमान में जाके ना वो वाटर वेपर, जो बुखारात होते हैं ना हवा में जो होते हैं, उनके साथ जाके मिल जाता है और जाके एसिड रेन, तेजाबी बारिश करता है, जो बहुत नुकसानदेह होती है। अच्छा, तो उसका ट्रीज से क्या ताल्लुक है? तो उसे रोकने के लिए जो होते हैं वहाँ पे ट्री लगाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो जगह होती है वहाँ पे ज्यादा हो और वहाँ पे एसिड ड्रेन रुक जाए। क्योंकि वहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीज खींचते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो देखें छोटू, अब आप फैक्ट्रीज के साथ गए होंगे, आपको वो उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पे इतने सारे लाइन से क्यों लगे हुए हैं। 2 रोड होती हैं, बीच में मोटी सी पता नहीं क्या चीज होती है, तो वहाँ पे इतने सारे लगे हुए होते हैं। फुटपाथ तो नहीं कैसे उसे, लेकिन वो वहाँ पे इतने सारे लगे हुए होते हैं ट्रीज, जो भी होते हैं वहाँ पे, उसे क्या कहते हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो वहाँ पे आपको पता लग गया क्यों लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एसिड ड्रेन होने के बहुत से वो चांसेस होते हैं। तो लोग वहाँ के जो फैक्ट्री के होते हैं वो मिलजुल के वहाँ पे कुछ ट्रीज लगाते हैं ताकि वहाँ पे एसिड ड्रेन ना हो सके। अच्छा सैफ, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आया है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको ये बताएं कि अगर आप में कोई टैलेंट है और आप हमसे हमारे छोटू से शेयर करना चाहते हैं, हमारे शो में आना चाहते हैं, तो ईमेल कीजिए induschotu@indus.tv। आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं, IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर 8 और भेज दीजिए उसको 1313 पे। तो छोटू उसका ही नहीं जाएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 21 से 25 साल की उम्र के दरमियान आपके 1,46,000 बाल गिरते हैं। क्या आपके ख्याल में दिन के 100 बाल गिरना ठीक है? नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम कमिंग सून। पता है, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर साशे में भी आता है। एक साशे से बाल्टी भर कपड़ों को 5 मिनट भिगोती हूँ और सीधा सुखाती हूँ। इसकी कंडीशनिंग से क्या चमक और खुशबू, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जो अकेले डिटर्जेंट न कर पाया, वो कंफर्ट के साथ कर दिखाया। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। वेलकम बैक छोटू। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं इंडस छोटू और हम लोग ब्रेक पे वापस आ गए हैं। रोज जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ नन्हे मुन्ने गेस्ट होते, तो इसी तरह आज भी हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही मुन्नी गेस्ट हैं। तो आइए इनसे करते हैं कुछ चिट चैट और गपशप।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? नेहा। नेहा। आपका पूरा नाम क्या है? नेहा अली। ओके नेहा। कौन सी क्लास में हो नेहा? 2 क्लास में? टू TWO2। ओके, कौन सा स्कूल? DHA O लेवल। DHA O लेवल। आपकी फेवरेट फ्रेंड कौन है आपकी क्लास में? जैनब। वो आपकी क्लास फेलो हैं? नहीं, जो भी नहीं आता वो मुझे दिखा देती है थोड़ा बहुत। अच्छा। ओके, मतलब आपकी क्लास फेलो है ना? अच्छा, तो आपको क्यों अच्छी लगती है वो? कि मुझे बस चीटिंग करवा देती है। बस इसलिए? बुरी बात है ना छोटू, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए ना। हाँ, फिर चीटिंग करके क्या मिलेगा आपको? बाद में तो आप फंसी जाएंगे, है ना? थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ ना, तो इसलिए। थोड़ा सा भूल जाती हैं आप। ओके, तो आपकी पोजीशन क्या आती है क्लास में? आपकी पोजीशन आती है? नहीं आती पोजीशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या आती हो आप? सेकंड। तो अभी मैंने आपसे पूछा आप क्या आती पोजीशन आपसे? कभी कभी सेकंड आते, कभी फर्स्ट आती हूँ। अरे देखो, आप जो कह रहे हो ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसे पोजीशन कहते हैं, ठीक है? आपको क्लियर नहीं होगा, वो समझे होंगी पोजीशन कुछ और है और वो। कौन सी क्लास में हो? 2 में है ना वो। अच्छा, तो फिर छोटी नहीं पता है, होगा। नहीं पता होगा। पोजीशन देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको कहते हैं, ठीक है? जब भी कोई आपसे पूछे ना पोजीशन किसको कहते हैं, तो आप समझ जाना कि वो क्या पूछ रहे हैं, कि मेरी पोजीशन क्या आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, जो भी आया आपकी, ठीक है? आप बता देना। आप आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? मैम बुशरा। मैम बुशरा। और सबसे बुरी टीचर कौन सी लगती है? मैम सनिया। मैम सनिया। मैम सनिया कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? उर्दू। और मैम बुशरा। मैम बुशरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? कुरान नजरा। कौन सा? कुरान नजरा। अच्छा, तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कुरान नजरा। कुरान नजरा। इसीलिए क्योंकि अक्सर। टीचर अच्छी है। अक्सर यही होता है कि छोटू उसको जो टीचर अच्छी लगती है ना, या जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसी की टीचर या सब्जेक्ट अच्छा लगता है उनको, पता नहीं क्यों। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू और ब्लैक। ब्लैक कलर नहीं होता। कोई बात नहीं, उन्हें अच्छा लगता है ब्लैक और ब्लू। ब्लैक क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अच्छा लगता है। और ब्लू का भी फेवरेट यही डिश जवाब। कौन सी है? पाए। पाए। ओह पाए, सर्दियों में पकते हैं ना आपको पाए। लग रहा है पाए खाती हो, ज्यादा खाती हो पाए? नहीं, मुझे पसंद बहुत है। पाए। अच्छा। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश पाए है, तो अम्मी बनाती हैं? पाए के साथ क्या खाती हो? रोटी खाती हो, तंदूर की रोटी? बताओ। रोटी। तंदूर की रोटी नहीं खाती? घर की रोटी खाती हूँ। घर की रोटी अच्छी लगती है पाए के साथ। अच्छा, तो आपकी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने जाने के लिए? पार्क टावर। वो तो शॉपिंग मॉल है। घूमने मॉल जाने है। में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? क्लिफ्टन। क्लिफ्टन। स्कूल से करीब है ना? अच्छा, तो आपको क्लिफ्टन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उधर बहुत अच्छी चीजें होती है। क्या चीजें होती हैं वहाँ पे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ऊंट होता है, घोड़ा होता है ना, इसीलिए हाँ। अच्छा लगता है ना। पानी समंदर भी होता है, पानी, हवाएं चल रही है, धूल उड़ रही है, मट्टी है, गंदे संदे उलिए, पसीना आ रहा है, इसीलिए ना। अच्छा, वहाँ पे किसके साथ, अम्मी अब्बू के साथ जाती हो? अगर अब्बू नहीं होते, अगर अब्बू नहीं होते तो अम्मी के साथ जाती हूँ। अम्मी के साथ। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? मेरा भाई और मैं। अच्छा, लड़ाई होती है भाई के साथ? मजाक से। मजाक में? और लड़ाई नहीं होती सीरियसली? नहीं, मजाक से। मजाक में होती है। ओ अच्छा, तो आपकी बाल जो हैं मुझे लगा कि इतने अच्छे अच्छे बाल हैं माशाल्लाह से, इतने बड़े बड़े हैं घुंघराले से बाल। मुझे लगा आपके भाई ने खींच के ना घुंघराले कर दिए होंगे। नहीं किए ना? खींच के लंबे कर दिए होंगे। हाँ, इतने से गले के गर्दन तक के बाल होंगे। लटकता होगा रोजाना, सुबह निहार मुंह और शाम को। सुबह निहार मुंह और शाम को नाश्ते में। अच्छा, तो
आप ने कहा कि आपको बड़े होकर आप क्या बनेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों कौन बनेंगी? से डॉक्टर बनोगी? ह्यूमन डॉक्टर या एनिमल डॉक्टर? ह्यूमन। ह्यूमन। ओह, अच्छा, डॉक्टर क्यों बनोगी आप? क्योंकि मम्मा कहती थी कि ना तुम डॉक्टर बनना, तो मैंने मुझे पहले से ही डॉक्टर बनने का शौक था आपको? हाँ। अच्छा, तो मम्मा ने कहा कि आप डॉक्टर बनना, लेकिन ऐसे डॉक्टर नहीं बनते, आपको बहुत मेहनत करनी है, दिल लगा के पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद सब कुछ होगा। पहले पढ़ाई, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद जो भी आपको कुछ करना है आप कर लीजिए, पहले पढ़ाई, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं करेंगे आप तो कैसे फिर आप डॉक्टर बनेंगी? आप बोलेंगे भाई मुझे ऑपरेशन करना है, मुझे डॉक्टर बना दो, मैं दवाई लिख के दे दूंगी। बोलिए भाई आपकी एजुकेशन का क्या होना? कहा नहीं यार, थोड़ा सा पढ़ा हुआ, मैंने आगे डॉक्टर नहीं किया हुआ, तो नहीं बनते ऐसे डॉक्टर, तो नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी है, आप जब मेहनत करेंगी तब जाके आप डॉक्टर बन सकती हैं, ठीक है? आप वादा करें आप मेहनत करेंगी? ओके, वो मेहनत करेंगी। नेहा आपकी बर्थडे कब आती है? 7 फरवरी। 7 फरवरी आने वाली है ना? सेलिब्रेट करोगी? कहाँ? कभी कभी मॉल में। कहाँ पे? कभी घर पे कर लेते होगी, कभी बाहर, है ना? हाँ, कभी कौन सा कभी। केक आता है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है। मुझे हर रोज स्ट्रॉबेरी आता है। हर रोज स्ट्रॉबेरी आती है, खाती हो रोजाना? रोजाना? जब बर्थडे आती है तो खा दे। रोजाना, तभी आपकी सेहत का राज ये है। और पाए भी खाती हो ना रोजाना, इसीलिए तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है। हाँ, और जरिया भी रोज रोज पाए खाती है, तो जरिया की भी सेहत का राज यही है। तुम तो इतना खाते हो, तुम मोटे ही नहीं होते, तुम पे पता नहीं क्या देखो, आई एम अ लीली बॉय। ओ भाई, मैं खाता ना तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली बनती। हाँ। मैं तो ना बिल्कुल स्मार्ट बॉय हूँ, स्मार्ट बॉय। अल्लाह ताला ने सैफ के साथ बहुत ज्यादती की है। नहीं, अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है कि तुम जितना भी खा लो ना, तुम्हारे साथ ऐसा ही है, तुम मोटे ही नहीं हो गए। अब ब्ला 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 बोलना पेशा है यार तुम्हारा। और यार, खाता है बंदा तो मोटा होता है, उसकी सेहत पे असर पड़ता है ना के, तो जब बंदा खाता है वो कहाँ जाता है? इतना बिरयानी खाते हो तुम, पूरी नाश्ते की जितनी भी टेबल में खाना होता है सब खा लेते हो, तुम्हें पता है मुझे। नहीं, छोटे जी झूठ बोल रही है। छोटूस, मैं झूठ नहीं कह रही। अच्छा छोटूस, मैं सैफ की कजन हूँ ना, मुझे पता है। ओके, सैफ बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन लगता नहीं है। छोटूस लगने पर नहीं जाए खाता। ओके, चवीरा को जलन मच रही है मेरे ये हेल्थ से। ओहो, देखें छोटू, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बाद में नंबर बता दूंगा। जय मुझे जल रही है, मैं आपसे बाद बता दूंगा। ओके, बस। मैं क्यों? ओके, छोटू, कोई बात नहीं, जिंदगी सेहत का राज बहुत अच्छा है। ओके जरिया, छोटू को अपनी गेस्ट की तरह चलते। ये सैफ के में पोल खोल ना छोटू, इसीलिए बेचारा सैफ ना। अच्छा, चीख के मेरी बात को गेस्ट चीख के छोटू। अच्छा, गेस्ट, आपको फेवरेट सिंगर या एक्टर कौन है आपका? बेचारा सैफ छोटू। शाहरुख खान। कोई फिल्म देखी शाहरुख खान की? कौन सी? डॉन टू तो लेकिन अभी रिलीज नहीं हुई है। हो गई है। नहीं, वो सिनेमा में हो गई है, उसे देख ली होगी। सिनेमा में जाके देखी आपने? कैसी लगी? बहुत अच्छी। कोई डायलॉग याद है आपको? कोई डायलॉग नहीं, छोटा सा डायलॉग सुनाओ आप। अच्छा, कोई गाना सुना दो अच्छा सा। सुनाओ। गाना भी नहीं आता। नहीं ना, उस गाना तो भाई सुनाना पड़ेगा, जो भी गेस्ट आते हैं गाना तो सुनाते हैं। कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। जोर से। ऐसे नहीं भाई, जोर से। नहीं, आवाज नहीं आ रही, जोर से। स्पीकर फाड़ दो, जोर से। डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका चिका ए ए ए ए ए ए 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार उड़ंग रे। डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका
कचका ए ए ए ए ए ए ए अंकड़े के आई की बेंड अंकड़े के चाह का हीटर अंकड़े के ऐसे न जाए तुम का छुपन छुपा बस मडिंग में ना राजा कहीं बस बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने। हालांकि समझ नहीं आया। कोई बात नहीं ताली मारो। अच्छा कोई पोयम आती है? Yes. सुना दो अच्छी सी पोयम। My brother has a little foot of gold and heavy. He found it up in a night within a hollow tree. He played in the morning and every afternoon, and all the little singing birds listen to the tune. बहुत अच्छी थी। पाली मार दी मार दी तुम पीछे मैं गुदगुदी कर दूंगा, फिर मैं भी गुदगुदी कर दूंगा। अच्छा आपके एक भाई हैं आपने बताया, तो कभी आपने कहा लड़ाई नहीं होती, कभी कभार होती है लड़ाई। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आपने कहा कि आपके भाई की कभी कभार ही लड़ाई होती है, तो आप अपने भाई को अगर आपको और आपके भाई को आपके भाई को एक सेकंड रुक जाओ ना, चले आपके भाई को नहीं बल्कि आपको अगर 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं ना मैं टूट जाएगा। अच्छा आप क्या करेंगी? मैं करूँगी गैस सस्ती कर दूँगी। गैस सस्ती कर देंगी। हाँ और लाइट नहीं। लाइट बोलने वाली थी ना। लाइट नहीं जाएगी छोटू। लाइट नहीं जाएगी और सीएनजी गैस जो है, मैं ये बोल रही थी, सीएनजी सस्ती कर देंगे। वो बोल नहीं पाती, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, सिर्फ इसलिए। और कुछ करना चाहेंगी आप? नो। अगर मैंने आपको फर्ज करें बना दिया तो आप क्या करेंगी? यही करेंगी वैसे तो आप। तुम बनाओगे, खुद तो बन जाओ पहले। अच्छा अगर आपको एक जीनी का चिराग मिल जाए इस तरह रगड़ने पे, बस सैफ तो ख्वाबों की दुनिया में जैसे रहता है छोटू। ये जीनी का चिराग है, आप इसको रगड़ेंगे, उसमें जिन निकल गया, आप उस जिन से क्या मांगेंगी? मैं उनसे मांगूंगी कि ना आप ना चले जाओ। हैं? क्यों? अरे वो आपको डर सब लगेगा कुछ उससे। दे सकता है, कुछ भी। एक ख्वाहिश सिर्फ। मैं उससे मांगूंगी कि एक घर चाहिए, बड़ा सा। बड़ा सा। उस घर में क्या भूत होंगे या चूहे खा जाएंगे? पूरी तो बात बताओ, आप घर लेंगे, घर में क्या होगा? घर में चूहे होंगे। हैं? चूहे। घर को भुसभुसा बना के ना गिरा देंगे पूरे चूहे। आप सही बताओ ना, आप क्या मांगोगी जिनी से? मैं उससे मांगूंगी कि ना एक घर दिला दो, एक गाड़ी दिला दो, और ना गाड़ी में उनका पता क्या करूँगी, और घर में रहूँगी और गाड़ी चलाऊंगी। घर में कोई बात नहीं। देखिए और छोटू, खाना कैसे खाओगी? जॉब पर तो जाना पड़ेगा। जिनसे बोलोगे खूब सारे पैसे भी रखो कि मुझे कभी भी पैसों की मैं जरूरत उससे ना बोलूँगी कि मेरे घर में ना वो बना दे, किचन बना दे। आपको अमीर बना दे, गाड़ी बंगला किचन बिस्तर सब कुछ। नहीं, देखिए वो तो भी बहुत सारी ख्वाहिश। ये बताओ एक ख्वाहिश वो कौन सी करेगी जिससे ये सब कुछ कर सकती है और पूरी जिंदगी आराम से खा सकती है? अच्छा सही बताओ, अब शुरू से बताओ। अगर आपको एक जीनी मिल जाए जो आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो आप क्या मांगोगी उससे? उससे वो मांगूंगी कि ना बहुत बड़ा घर। तो घर मांगोगी तो उसमें फिर किचन भी होना जरूरी है, उसमें बर्तन भी होने जरूरी हैं, बेड उसमें भी। इतनी सारी खाने पीने के। लेकिन ये बताओ, तुमने तो सिर्फ उससे जिनसे घर मांगा है और वे सिर्फ एक ही है। तुम्हें बताऊं क्या मांगूंगी?
अब बताती हूँ तुम्हें क्या मांगना चाहिए। जिनको बोलना चाहिए जिन इतने पैसे दो, उतने पैसे दो कि कभी खत्म ना हो। तुम उससे बंगला भी बना सकती हो, गाड़ी भी खरीद सकती हो। बस उसे चाहिए ना, उसे तो घर चाहिए ना। चाहे मैं चूहे दौड़ रहे हो, चाहे भूत हो, चाहे छिपकली हो यार। सही है, ठीक है। उससे पहले कहा कि उसे गाड़ी चाहिए और घर में चलाएगी। छोटू, आप इस स्टंट को अपने घर में कभी आजमाइएगा नहीं, वरना आपके घर में आग लग सकती है और खिड़की तोड़ के। अच्छा सैफ बस करो, तुम तो इतना बोलते हो। माइकल जैक्सन की तरह स्टंट लगाएंगे। छोटू, उस ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बताएं, अगर आप में कोई टैलेंट है और आप हमसे हमारे छोटू से शेयर करना चाहती हैं और हमारे शो में आना चाहती हैं तो ईमेल कीजिए indachotu@indus.tv। और आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर 8 सिटी और भेज दीजिए उसको 1313 पे। छोटूस, हम अपने गेस्ट का थैंक्स कर दें और उनसे कुछ मैसेज ले लें। थैंक यू, आप हमारे शो में आई। और आप हमारे छोटूस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? नो, कोई तो मैसेज दो। छोटू रोज स्कूल जाया करो, बड़ों को तंग नहीं किया करो। इतने सारे मैसेज कोई दे दो, एक भी। मैं देना चाहती हूँ कि ना छोटू, आप स्कूल वक्त में स्कूल जाएं और वक्त में होमवर्क करें। हाँ, बहुत अच्छा। सही। तो छोटू कहीं नहीं जाएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखो मेरा निखार यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। उल्टा पकड़ना। उल्टा क्यों? कोल्ड क्रीम। निखार बढ़ेगा नहीं, सर से घटेगा। इस साल नो उल्टा, बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। निखार घटने की जगह उल्टा बढ़ गया ना? टोल्ड यू। फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। 21 से 25 साल की उम्र के दरमियान आपके 1,46,000 बाल गिरते हैं। क्या आपके ख्याल में दिन के 100 बाल गिरना ठीक है? नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम कमिंग सून। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। 21 से 25 साल की उम्र के दरमियान आपके 1,46,000 बाल गिरते हैं। क्या आपके ख्याल में दिन के 100 बाल गिरना ठीक है? नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम कमिंग सून। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। वेलकम बैक छोटू। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं इंडस छोटू। ब्रेक पे से वापस आ गए हैं और अब बारी आई है ईमेल और SMS की। तो सबसे पहले SMS। हेलो, आपका शो बहुत अच्छा है और मजे का भी है और मैं आपका शो बहुत एंजॉय करता हूँ। फाद फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच फाद, आप हमारा शो रोज देखते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। सेकंड, हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप दोनों बहुत अच्छा शो करते हैं। वहीद फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच वहीद, आप हमारा शो रोज देखते हैं और आपने कहा कि हम दोनों होस्ट भी बहुत अच्छे हैं। ओके, हाय, आपका शो अच्छा है और मज़े का भी है और हाय, आपका शो बहुत अच्छा है और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपके शो में आपका गेस्ट बनना चाहता हूँ। जोएब फ्रॉम कराची। देखिए जोएब, अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं या तो हमारे गेस्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं और ईमेल्स भी कर सकते हैं। SMS का तरीका है IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर 8 सिटी और उसे आप 1313 पे सेंड कर दें। और ईमेल का तरीका है induschotu@indus.tv। अच्छा, अब बारी आई है ईमेल्स की। पहली ईमेल है समीरा फ्रॉम कराची। हाय, माय नेम इज समीरा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपका शो बहुत अच्छा है और मैं और मेरे छोटे बहन भाई आपका शो रोज देखते हैं। थैंक यू सो मच समीरा। थैंक यू सो मच, आप हमारा शो रोज देखती हैं और बहुत एंजॉय भी करती हैं समीरा। दूसरी ईमेल आई है, हाय यमुना हियर, हाउ आर यू सैफ एंड जवीरिया? वी आर फाइन। ओके, मैं आपका शो रोज देखती हूँ और बहुत इंजॉय भी करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारा शो रोज देखती हैं और बहुत इंजॉय भी करती हैं। थैंक यू सो मच यमुना। और अब बारी आई है बेटी विशेष की।
ओके। पहली बर्थडे है महविश फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महविश, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, सेकंड बर्थडे है मनहल फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनहल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तीसरी है मैमूना फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैमूना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तीसरी है हफ्सा फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हफ्सा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे विशेस हो गई? ओके छोटू, बर्थडे विशेस हो गई, SMS हो गया, ईमेल हो गई और सब कुछ हो गया। और यहाँ पर आया है एक ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताएं कि अगर आप में कोई टैलेंट है और आप हमसे और हमारे छोटू से कुछ शेयर करना चाहते हैं और हमारे शो में आना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए induschotu@indus.in। आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं छोटू, IC स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर 8 सिटी और भेज दीजिए उसको 1313 पे। तो छोटू कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। 21 से 25 साल की उम्र के दरमियान आपके 1,46,000 बाल गिरते हैं। क्या आपके ख्याल में दिन के 100 बाल गिरना ठीक है? नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम कमिंग सून। देखो मेरा निखार यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। उल्टा पकड़ना। उल्टा क्यों? कोल्ड क्रीम। निखार बढ़ेगा नहीं, सर से घटेगा। इस साल नो उल्टा, बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। निखार घटने की जगह उल्टा बढ़ गया ना। टोल्ड यू। फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। 21 से 25 साल की उम्र के दरमियान आपके 1,46,000 बाल गिरते हैं। क्या आपके ख्याल में दिन के 100 बाल गिरना ठीक है? नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम कमिंग सून। पता है कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर साशे में भी आता है। एक साशे से बाल्टी भर कपड़ों को 5 मिनट भिगोती हूँ और सीधा सुखाती हूँ। इसकी कंडीशनिंग से क्या चमक और खुशबू, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जो अकेले डिटर्जेंट ना कर पाया वो कंफर्ट के साथ कर दिखाया। 21 से 25 साल की उम्र के दरमियान आपके 1,46,000 बाल गिरते हैं। क्या आपके ख्याल में दिन के 100 बाल गिरना ठीक है? नया डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम कमिंग सून। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। वेलकम बैक छोटू। जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं इंडस छोटू और अब बारी आई है स्टोरी की। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत अच्छी सी स्टोरी। तो अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। छोटू, एक दफ़ा का जिक्र था कि एक बच्चा था गांव में। वो बच्चा थोड़ा सा शरारती था और किसी की भी बात नहीं मानता था। उसके अम्मी अब्बू भी उससे बहुत परेशान रहते थे। वो हर वक्त शरारती करता रहता था, हर वक्त शरारती करता रहता था और हर वक्त शरारती करता रहता था। अपने अम्मी अब्बू की नाक में दम करके रख दिया था उस बच्चे ने। अब पूरे गांव को उसने तंग करके सर पे चढ़ा के रखा हुआ था कि नहीं ये है, चिल्लाता था, तंग करता था, शरारत करता था। बहुत तंग आ चुके थे गाँव वाले। अच्छा,
अब उसने ये किया, वो उसके पास कुछ भेड़ बकरियां थी, वो उन्हें ना चराने ले जाता था, मतलब कि पहाड़ी पे ले गया, उन्हें चरा रहा है, घास खिला रहा है, पत्ते खिला रहा है, तो उन्हें लेके जाता था। बहुत ऊपर बहुत सारी बकरियां थी और बहुत सारे भेड़ थे, तो वो ले जाता था रोज। उसके अम्मी ने भी कहा था, क्योंकि उसके जो अब्बू थे वो भेड़ बकरियों का काम करते थे, क्योंकि जो भेड़ बकरियां थी वो बेचने का खरीदने का काम करते थे, तो उससे ही वो उनका खाना पीना हो जाया करता था। जो पैसे भेड़ बकरी को बेचने से आते थे उससे वो अपना खाना पानी कर लेते थे। अच्छा, वो बच्चा जो था वो रोज़ दोपहर के वक्त, मतलब कि तकरीबन 2 बजे का वक्त होता होगा, सुबह को लेके निकल जाता होगा भेड़ बकरियाँ, और वो वापस आ जाता था 5 बजे को। अच्छा, वो पूरे गांव में घुमाता ले जाता था। अब क्या हुआ, उसके एक दिन ना चरा रहा था, उसके पास एक डंडा था। अच्छा, तो क्या हुआ, वो एक दिन बैठा तो उसे शरारत सोची, उसने क्यों ना आज गांव वालों को तंग किया जाए। अब उसने कहा अब मैं अपनी शरारत शुरू करता हूँ। उसने एक हाथ उठाया और दूसरा हाथ उठाया, फिर दोनों को इस तरफ लाया, बोलने का बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आया। सब लोग ने आवाज सुनी, सैफ वाकई में शेर आया था तो वो एक्टिंग कर रहा था। अब आगे तो सुनो, यही तो सस्पेंस है स्टोरी का, सस्पेंस में फंसा हुआ है। ओके, जब बचाओ बचाओ का नारा लगाया, बचाओ बचाओ का, लोग परेशान हो गए, ये क्या, उसके बाद किसकी आवाज़ें हैं, क्या हो, सब लोग भगदड़ मच गई, इधर भागो उधर भागो, इधर आया उधर, ये सब कुछ, सब लोग डर गए वहाँ पे। अब सब लोग इधर उधर भागने लगे, किसी ने कुल्हाड़ी उठाई, किसी ने क्या उठाया, किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया, और उठाते ना बचाओ बचाओ, चुप हो गया। बच्चा बैठा रहा, उसने कहा खुद ही आएंगे। तो वो क्यों बुला रहा था सबको बचाओ बचाओ? मस्ती कर रहा था वो, उसे मस्ती करने का शौक था। कितनी बुरी बात है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बहुत गंदा बच्चा था, वो हर किसी को सताता रहता था। तो क्या हुआ, बचाओ बचाओ, फिर बैठा रहा 1 मिनट के बाद जो तूफान आया ना, मतलब कि तूफान से मुराद मेरा ये, सब गांव के लोग आ गए, सारे गांव के पहले में बंदे आए। वो बच्चा यहाँ के बैठा हुआ था लकड़ी पे, तो उसने कहा कहाँ शेर कहाँ है, बुजुर्ग ने कहा है, उन्होंने कहा हमला कर देंगे उस शेर पे हम लोग। तो बच्चा बैठा हुआ था ऐसे ही, लकड़ी की पकड़ी उसने, लकड़ी के सहारे उठा, बोलने लगा हाँ, मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था, मैंने आप लोगों को पागल बना दिया। अब वो बच्चे पे इतना गुस्सा आया सब लोगों को। उन्हीं बुजुर्ग ने कहा तुम कितनी गंदे बच्चे हो, तुम इतने अच्छे बच्चे नहीं हो, पूरे गांव को सता के रखा हुआ तुमने, हर कोई तुमसे परेशान है, हर किसी को तंग करते रहते हो तुम। अच्छा, कुछ दिनों तक वो ऐसा करता रहा, बहुत दिनों से गांव वाले आते रहे। अच्छा, रोज वो निकलता था, रोज मुझे याद करता था, रोजाना यही हरकत करता था, क्योंकि रोज चराने निकलता था ना, रोजाना गाँव वालों के साथ, बेचारों के साथ यही करता था। गांव वाले बेचारे आ गए तंग। अब एक दफा वो निकला तो क्या हुआ, वो गांव वालों को ना आवाज़ लगाना, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, बड़े दोबारा कह रहा था। हाँ, फिर से कुछ दिनों बाद फिर वो लगातार करता रहा। तो कुछ दिनों बाद ना फिर उसने कहा बचाओ, जैसे मुड़ा पीछे शेर खड़ा था, उसके मुंह में एक बकरी जो भेड़ चराने ले जाता था उसकी गर्दन थी, तो चीर फाड़ रहा था, सबको मारता गया। बेचारा भागता रहा, बचाओ नारे लगाता रहा, सबको बता था झूठ बोलता है वो, अब बचाओ। बेचारा कितनी देर तक भागता, थक हार के गिर गया। और सैफ वो बेचारा भी नहीं था, वो गांव वालों को उसने कितना तंग किया था, अगर वो उस तरह तंग नहीं करता तो आज उसकी कोई जान बचा लेता। हाँ, तो क्या हुआ, वो भागता रहा गिर गया आखिरकार थक हार के, और शेर ने उसकी हड्डी पसली एक चीरो बोटी उसने मर गया, वो मार दिया बेचारे को, ब्रेन फ्रेश, सब कुछ क्या हुआ, क्रैश कर दिया सब कुछ। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके अम्मी को फिक्र लगी, यार वो बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही थी दिनों से, और बच्चा भी गायब था दिनों से। पहुंचे जहाँ पे चराने, पूरी जगह पे रात हो गई, ढूंढते सब लोग, वो लालटेन होते थे ना, फानूस, वो लेके निकले सब इधर उधर,
देखा वहाँ पे भेड़ बकरी, इतना अजीब सा बदबू आ रही, वहाँ से बच्चे की लाश पड़ी हुई, सब लोग इतना रोए, उसके अम्मी अब्बू को इतना रोना आया, उन्होंने कहा देखो कितना बच्चा शरारती था, अगर ये झूठ नहीं बोलता तो हम लोग इस पर यकीन करते आते और शेर को भगा देते। अब सब लोगों को इतना दुख हुआ, उसके अम्मी अब्बू को ज्यादा दुख हुआ। तो छोटू इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को तंग भी नहीं करना चाहिए। छोटू उसने बड़ों को तंग किया, उन्होंने बड़ों से झूठ बोला, इसीलिए बड़ों ने उनकी बात भी नहीं मानी। तो छोटू देखें, किसी को तंग मत किया करें। अगर कोई आप बार बार किसी को तंग करेंगे तो समझ जाएगा ना कि वो मजाक कर रहा है। हाँ। फिर चाहे वो बात असल में हो जाए, वो बंदा मानेगा नहीं, बोलेगा अरे मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठा है 2 नंबर का, ये ऐसे बोलते हैं फिर लोग। तो छोटू नहीं वाकई में ये बात है। तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ना ये नहीं झूठ बोल रहे, इसकी बातों पे अमल मत करो। देखिए छोटू, सच्चे बने और दूसरों को तंग ना करें। यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। उम्मीद है आज आपने हमारा शो बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया आपको हमारा शो देख के। हमने जो आपसे बात डिस्कस करी थी कि ट्रीज को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, उस पर भी अमल कीजिएगा छोटूस। और देखिए अपने अम्मी अब्बू को तंग मत कीजिएगा, अपने भाइयों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा छोटूस। अल्लाह हाफिज, बाय बाय छोटूस।